चुनो और मुनो चुनो और मनो आपस में भाई भाई थे। चनो बड़ा और मनो छोटा था। चनो की उम्र 10 साल और मनो की 7 साल थी। अन दोनों बच्चों के उम्मी अबू अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। चनो और मनो को उनके दादा और दादी ने अपने घर में रखा हुआ था। चनो और मनो उस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनके दादा अबू दादी एम्मा और चचा बड़े खुदा तरस थे। एक दिन चनो ने अपने छोटे भाई मन्नो से कहा कि देखो भाई, अब हम बचपन के दौर से निकलकर जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें अपने दादा अबू दादी इम्मा और चचा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने हमें अम्मी अबू वाला प्यार दिया और हमारा हर तरह से ख्याल रखा, यहाँ तक कि उन्होंने हमें स्कूल में दाखिल करवा के अच्छा इंसान बनाया। अब वक्त आ गया है कि हम भी उनका हक अदा करें, और जब तक हम मुकम्मल जवान होकर ऐली तालीम हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमें उनकी खूब खिदमत करनी चाहिए ताकि अल्लाह मियाँ हमसे खुश और राजी हो जाएं। मनो ने अपने बड़े भाई चनो की हाँ मैं हाँ मलाई। दोनों भाइयों ने ये अहद किया कि अल्लाह न करे, अगर हमारे दादा दादी और चचा पर कभी कोई मुसीबत आ गई तो हम हर मुमकिन तरीके से उनकी खिदमत करेंगे। वक्त गुजरता चला गया और चनू और मनु ने जवानी में कदम रख दिया। अब स्कूल की बजाय दोनों भाई उकठे सुबह कॉलेज जाते और उकठे घर वापस आते। सभी लोग उन दोनों भाइयों और उनकी तालीम से बहुत खुश थे। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि शैतान ने बड़े भाई चन्नू को वर्गलाया और उसने अपने छोटे भाई मन्नू को बहुत मारा और उसकी तमाम चीजें अपने कब्जे में कर ली और अकेला ही घर को आ गया। जब उसके दादा दादी और चचा ने चन्नू से पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई किधर है, वो तुम्हारे साथ कॉलेज गया था मगर इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं आया है, आखिर क्या हुआ? चिन्नू ने झूठ बोलते हुए कहा कि दादाजी मनु कॉलेज से छुट्टी करके अपने किसी दोस्त के साथ फिल्म देखने सिनेमा गया है। दादाजी को फिक्र लाहिक हुई कि वो मनु, जो हमेशा अच्छे नौजवानों की तरह सीधा कॉलेज जाता और फिर चिन्नू के साथ मिलकर सीधा घर आता था, आज उसे क्या हो गया है कि सिनेमा जाकर फिल्म देखने लगा है। बहरहाल दादाजी को फिक्र लाहिक हो गई और उन्होंने चिन्नू को साथ लेकर मनु की तलाश शुरू कर दी। चिन्नू के दादाजी ने आस-पास इधर-उधर गली महल्ले के अलावा हर जगह उसे तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिला। आखिरकार थिक हार कर दादाजी और चिन्नू घर वापस आ गए। जब मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो दादाजी दादीजी नमाज पढ़ने लग गए, जबकि चन्नू अपनी किताबें और दीगर सामान खोलकर बैठ गया और हल्की फल्की शरारत और मुस्कुराहट के साथ नमाज पढ़ने की बजाय एक जगह बैठकर दिखावे की खातिर किताबों का मुताला करने लगा। उसका साफ मतलब था कि चनो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है और उसे किसी की परवाह नहीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो दादाजी को मनु दिखाई दिया। वो खुशी से पागल हो गए। यही हाल दादी जी और चचा का था, जबकि चनु शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया था। मनु ने थोड़ी देर सिस्ताने के बाद असल हकीकत से अपने दादाजी को आगाह किया तो उसके दादा दादी हैरान रह गए। मनु ने बताया कि वो कोई फिल्म देखने नहीं गया था, बल्कि कॉलेज के प्रोफेसर साहब अपने घर में मीलाद में उसे शामिल होने के लिए ले गए थे। उसने कोई गलत काम नहीं किया। चुनो ने झूठ बोला है। दादा और दादी को चनो पर गुस्सा आया। उससे पहले कि वो चनो के खिलाफ कोई कदम उठाते कि चनो को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने झूठ बोला था। बहरहाल मनु और दादा दादी जी ने चनो की गलती से दरगजर किया और उसके झूठ के पकड़े जाने के बावजूद माफ कर दिया। चनो शर्मिंदा सा होकर रह गया। दादाजी ने मनु के साथ साथ चनो को नसीहत की कि आइंदा वो झूठ नहीं बोलेगा और सच्ची बात कहेगा। चनो ने माफी मांगी और एक मर्तबा फिर सब लोग इत्तेफाक से उकठे रहने लगे। सच है कि झूठ बोलना बड़ी बात है। दादाजी ने मनु के साथ साथ चनो को नसीहत की कि आइंदा वो झूठ नहीं बोलेगा और सच्ची बात कहेगा।